प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यशायाह 35। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। वह तो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर ही आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। और जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी और मृगतृष्ण ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकंड और सरकंडे होंगे। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और न कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा और न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़े हुए उसमें चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शौक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यशायाह अध्याय 36। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। और अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश में यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। और वह उत्तरी पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने में काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजाधिराज अश्शूर का राजा यो कहता है कि तू यह क्या भरोसा किए बैठा है। मेरा कहना यह है कि युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति केवल बात ही बात है। अब तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चूप कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह नहीं चाहे कि जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एल्याकीम और शेबना और योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी के
वह तेरे ही पास ये बातें कहने को भेजा है। क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं, इसलिए कि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े। तब रबशाके ने खड़ा होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यो कहता है कि हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा, और ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर भी भुलवा दे कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे। फिर मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख बारियों का देश है। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपर्वैम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसा का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 9वां अध्याय। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती हैं, मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार हो रहो। ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए, तो क्या जाने इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम परमेश्वर के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं।
परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। भजन संहिता अध्याय 77। भजन संहिता अध्याय 77। मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कहराता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और अपने मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा। समुद्र तुझे देखकर डर गया। गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई। आकाश से शब्द हुआ। फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गर्जने का शब्द सुन पड़ा। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ। पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।